उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात जो हत्या की हुई है, उसमें सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ताजा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि जो अब तक इस पूरे मामले में जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस को मां बेटे की हत्या में नाबालिग बेटी पर शक जा रहा है। ये एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले दोपहर में एक रेलवे मंत्रालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात एक अधिकारी के घर में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के गौतमपल्ली के इलाके में, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पर हमेशा सिक्योरिटी दस्ते रहते हैं, जो कि लखनऊ के सबसे पॉश कॉलोनीज में से एक है, जहां से 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है। मौजूदा मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास सामने ही है। और वहीं पर रेलवे कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर अब पुलिस को इस बात का संदेह है कि कहीं इस पूरे मामले में कहीं बेटी का कोई हाथ तो नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के अब ये बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सीधी जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए रुख अपने सहयोगी गगन मिश्रा की तरफ करते हैं, जो कि हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। गगन, जिस वक्त ये वारदात हुई उसके बाद में खबर आने के बाद लगातार आप इसको फॉलो अप कर रहे हैं। खबर ये है कि जो बेटी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसको भी गोली लगी है, क्या उसका हाथ हो सकता है? इस किस्म की जानकारी। देखिए जब्बार, बिल्कुल कई चीजें हैं, कई बिंदु हैं जिस पर पुलिस भी को खटक रहा है कि आखिरकार 2 बजे की घटना है तो 3:30 बजे क्यों पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस यहां पर मौजूद होती है तब एम्बुलेंस पहले से ही यहां पर आ चुकी होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि सबसे पहले घटना ऐसी घटी होती है तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। कि जब बंगले को दिखाया था कि बंगले में के बगल में ही गार्ड रूम है, बंगले मेन गेट से बंगले की दूरी करीब 50 मीटर की है। गगन, आपसे चाहेंगे गगन कि एक बार जो मौके वारदात है वहां पर तस्वीरों के जरिए से दर्शकों तक पहुंचाइए। कहां पर ये घर है? सामने ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी घर बताया जा रहा है, और उसके 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मुख्यमंत्री निवास है। ऐसे में इतने सेंसिटिव इलाके में, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में दिन के 2 बजे अगर यह आसपास में यह घटना होती है, 3:30 बजे पुलिस को अगर सूचित किया जा रहा है, चल के आ रहा है, एक बार वहां पर मौके वारदात को जरा दिखाइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल जब्बार, हम आपको पहले पूरा दिखाएंगे कि ये मेन गेट है जो आरडी वाजपेयी का जो सरकारी बंगला है, रेलवे कॉलोनी के पास ये पड़ता है बंगला। इस बंगले से महज 50 मीटर दूरी पर एक चौराहा है जो लखनऊ के बड़े चौराहों में से एक है, क्योंकि आज शनिवार था और शनिवार में ये कहा गया था कि लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से 250 से ज्यादा बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। सड़कों में पब्लिक से ज्यादा पुलिस मौजूद थी, थाने के इसी बंगले के बगल में पुलिस मौजूद थी। कोई अपराधी आएगा यहाँ पर गोली मार के 2 लोगों की हत्या कर देगा और पुलिस को नहीं भनक लगेगी, ये कई चीजें भनक सवाल उठ रहा था। यहाँ पे महज कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास भी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान लिया। डीजीपी सिलसिलेवार समझते हैं, घटनाक्रम की बात करें, सिलसिलेवार समझते हैं, लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार दर्शकों तक रखूं आपके माध्यम से। लेकिन उससे पहले पुलिस को इस बात का शक जा रहा है कि घटना 2 बजे के आसपास होती है। पुलिस को इत्तला दी जाती है 3:30 बजे के आसपास, वो भी नौकर के जरिए से। इसलिए बेटी के ऊपर शक जा रहा है। इस पूरे मामले में अब तक क्या कोई ताजा क्या कोई नई जानकारी आई? देखिए बिल्कुल, हम आपको जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है वो बताते। पहले यहाँ पर आरडी वाजपेयी की पत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी रहती थी, जिनके जो उनकी पत्नी है मालिनी, बेटा शरद और बेटी कुहू वाजपेयी, वो यहाँ पर रहते थे। जब ये घटना हुई है तो पुलिस के मुताबिक ये 2 बजे की घटना है। पुलिस के पास जब फोन जाता है 3:30 बजे, तब यहाँ पर पुलिस जो फोन करती है वो कुहू वाजपेयी की नानी, यानी कि आरडी वाजपेयी की सास, उनको फोन करती हैं। पुलिस यहाँ पर 3:30 बजे आती है। जैसे ही उसको कॉल रिसीव होती है, जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, यहाँ पर एक एम्बुलेंस पहले से ही मौजूद थी, यानी कि पुलिस से पहले ही एम्बुलेंस बुला ली जाती है। जब यहाँ पुलिस पहुंचती है तो यहाँ पर आरडी वाजपेयी की बेटी कुहू वाजपेयी और उनकी सास यहाँ पर मौजूद पहले से रहती हैं। पुलिस को बताया जाता है कि किसी ने भी घटना होते नहीं देखा है। कौन गगन, यहाँ पर एक सवाल और है, ये पता नहीं चलता है। गगन, एक सवाल है जी, एक सवाल ये है कि इतना हाई सिक्योरिटी जोन है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री विभाग के मंत्रियों का घर निवास वहां पर है।
आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, पुलिस के दस्ते मौजूद होते होंगे वहां पर। क्या कोई सीसीटीवी कैमरा घर के सामने, आसपास में किसी नुक्कड़ पर कोई ऐसा कैमरा दिखा है, या किसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से कुछ मदद मिल सकती है? जब बात देखिए, बिल्कुल हम वही बता रहे हैं कि अगर ये घटना इस बंगले के अंदर ही हुई होगी तो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। इसी को लेकर पुलिस कई पहलू में बातचीत कर रही है कि यहाँ पर जो बंगले के अंदर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। आरडी वाजपेयी की माँ, बेटी, उसकी आरडी वाजपेयी की बेटी, बेटा और पत्नी, जिसमें 2 लोगों की हत्या हो जाती है और बेटी बचती है। आगे जब बार सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो माँ बेटे की हत्या हुई है उनकी हेड इंजरी है, यानी कि उनके गन शॉट सर पे लगा है। बेटी जो उनकी कुहू वाजपेयी है वो नेशनल लेवल की शूटर्स है। तो तमाम जो ये बिंदु सामने आ रहे हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया गगन मिश्रा इन तमाम जानकारी के लिए।